एक बार विष्णु जी भगवान वैकुंठ में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने जाते ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया और चिंतित अवस्था में खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? नारद जी बोले महाराज एक शंका लेके आया हूं। बोले आप निसंकोच होकर के शंका का हमारे सामने कहिए शंका को। बोले महाराज मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आप रहते कहाँ हैं। कोई तो कहता है वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहीं कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरी समझ में नहीं आई। आप इसका आज मुझे बता दीजिए क्या कारण है। बोले सुनो, भगवान विष्णु स्वयं अपने मुंह से समझाने लगे, नारद जी मैं कहाँ रहता हूँ इसके बारे में तो आज तक बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि भी पता नहीं लगा पाए, तो महाराज फिर आप ही बताइए। बोले सुनो, कि लोक लाज तजनी काज में, कि लोक लाज तजनी काज में, अरे बैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोकू, भगतन ने मोकू ओ नाना भाते न जायो। नारद जी रहने की बात है तो सुनो, रहना ही नहीं भक्तों के लिए मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और जहां भक्त चाहते हैं वहां मुझे रहना पड़ता है, वही रूप धारण करना पड़ता है। सुनो, लोक लाज तजनी काज मैंने, अरे लोक लाज तजनी काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोकू, नाना भाते नाना भाते नाना भाते न जायो। सुनो, जब गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, मैंने ये नहीं देखा कि किस में बढ़ाई है और किस में बदनामी। भक्त ने जैसे पुकारा और मैं जैसे था दौड़ पड़ा। अरे जब गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, चाहे क्या तू संगारो सुन प्रेम की पुकार। जब गज समुद्र में डूब रहा था, केवल मात्र जौभर सूंड बाकी थी, और उसने जब प्यार से शुद्ध हृदय से एक पुष्प लेकर के मुझे पुकारा तो मैं गरुड़ छोड़ के भाग दी। और बोली द्रौपदी बेचारी आज आओ गिरधारी। महाभारत के समय युवा में पांडव द्रौपदी को हार गए तो कौरवों ने बीच में खींच के खड़ा कर लिया और वस्त्र खींचने लगे, और द्रौपदी ने जब हाथ जोड़ के पुकारा तो मैं दौड़ पड़ा। बोली द्रौपदी बेचारी आज आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी किसके जाऊं आज पार। हस्तिनापुर के बीच में थोड़ी याद आती है। अरे हस्तिनापुर के बीच पांडवा जुआ में हार गए, पांडव हार गए सारा साम्राज्य, यहाँ तक कि अपने भाई और पत्नी द्रौपदी को भी। अरे हस्तिनापुर के बीच पांडवा जुआ में हार गए, और कौरव रहे सताए पांडवा अति सुख पाए। कौरव सता रहे थे
अरे कौरव रहे सताए पांडवा, अति दुख पाए रहे। अरे द्रौपदी सभा में खड़ी करी और गैया सी टकराए नाथ मेरी, क्यों नरे के पते हरी। दुर्योधन ने आदेश किया दुशासन से इसकी साड़ी खींच के उतार दो और निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठाओ। चीख पड़ी द्रौपदी, लाज मेरी महफिल मेरे जावे, लाज मेरी महफिल मेरे जावे, और कितना है जावे पैर का सोदे अपने मेरे आवे। द्रौपदी जब ऐसे रोई, नारद जी करुणा भरी आवाज में द्रौपदी जब इस प्रकार रोई, द्रौपदी जब ऐसे रोई और भरी सभा के बीच धीर नाए धरबैया रे कोई। महाराज सुनो, तब सुनी टेर नाए करी देर मैंने, तब सुनी टेर नाए करी देर मैंने, तुरंत ही तीर बढ़ायो भगतन ने नाना भात, नाना भात, नाना भाते नचायो। लोकलाज तजनी, लोकलाज तजनी का जननी बैकुंठ विसरायो भगतन ने नाना भाते नचायो। और सुनो, भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी। वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव मौसी के शब्दों का कुठार पड़ा तो उनको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया और मेरी माया को समझ लिया। भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, तज दीनी राजधानी मुंह में मिलो है गया। सारा राज त्याग दिया, घर परिवार छोड़ दिया और मेरे शरण में आ गया। मैंने दौड़ करके उसको गले से लगाया। मैं क्या नहीं करता भक्तों के लिए। नामदेव ने बोलायो बाको छप्पर उठवायो, भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। नामदेव का छप्पर उठवाने के लिए दौड़ गया। देव और दैत्यों में संग्राम चल रहा था मात्र अमृत के लिए, तो मैंने मोहिनी रूप धारण कर लिया, मैं से नारी बना। नामदेव ने बोलायो बाको छप्पर उठवायो, भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश।
देवन सुधा पिलाए प्रेम से, अरे देवन सुधा पिलाए प्रेम से, सुभाष बाबू, और दैतन सिंह दिखायो भगतन में नान भाते न जायो रे भगतन और सुनो, अरे नरसी भगत को में सांवलिया सेठ बनो। जब नरसी के पास बहुत बड़ा सा पत्र आ गया भात भरने के लिए, परंतु घर में कोई सामान नहीं, तो नरसी का दौड़ करके मैंने भतैया बन के भात भरा। अरे नरसी भगत को में सांवलिया सेठ बनो, दियो भात पहनाए लाज लाती जनकी। और 6.5 वर्ष के प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्याकश्यप को बेदारो सुते भूली तनवी। प्रहलाद के हेतु मैंने नरसिंह रूप धारण किया, नर था और नपस्थ। अरे दुर्योधन की छोड़ मिठाई, अरे साग बिगोर घर खायो और सुनो, कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़े भागे जाऊं। पिछले अवतार में एक अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बना तो भक्तों की पूरी सेवा न कर सका, इसलिए मैंने दूसरे अवतार में उस पुरुषोत्तम का अवतार लिया। तो उसमें मैंने यह भी नहीं देखा कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, चाहे कोई माखन चोर कहे चाहे रड़छोर कहे, मुझे तो भक्तों की सेवा करनी है तो करनी है। बहुत आनंद आता। कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़ भाग जाऊं, प्रतिज्ञा उन्हें गाऊं भीख मांगूं कहीं जाए। महाभारत में भीष्म पितामह के सामने मैंने अपना वचन तोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया, जबकि वचन था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और बल के द्वार पर मैं भीख मांगने गया, क्या मेरा निजी स्वार्थ था? नहीं, देवताओं के लिए। कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़ भाग जाऊं, प्रतिज्ञा निभाऊं भीख मांगूं कहीं जाए। रूप बामन को धार पहुंचो राजा बलेश्वर, 3 पगहू में नाप लिए 3 लोग जाए। और तो और महाराज, अरे महाभारत में अर्जुन के संग 18 दिन तक, अरे महाभारत में अर्जुन के संग सो में सारथी कहायो भगतन में मोह
नाना भाते नचायो और सुनो महाराज, अंतिम शब्दों में भगवान बोले, नारद जी एक बार चलते चलते आपके सामने एक चीज रख दूं। ये जो रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है वो हमारे सुभाष भैया जी के द्वारा शुभम फोटो स्टूडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के द्वारा, इनका नंबर 9719904032, आवाज हरिओम शरद शास्त्री, जिनका नंबर 9857852947,